हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन। लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी, इन टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं आजकल। और आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज बाय कॉसर थॉमस, सिग्निफाइंग सेल्व्स। आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में डिटेल में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आप में से जो भी सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक के थ्रू कनेक्ट करिए। आपकी प्रिपरेशन के लिए मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा और लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी की पीडीएफ अवेलेबल है एट प्रेजेंट। बाकी सब्जेक्ट्स की भी मिल जाएगी, इनके लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम पर कनेक्ट करके इंक्वायर कर सकते हैं। साथ ही साथ एनईपी सीबीएस के लिए ये टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो सबसे पहले जानते हैं अपने राइटर जी के बारे में। जी थॉमस कॉसर, ये प्रोफेसर हैं इन न्यूयॉर्क एट हॉफस्ट्रा यूनिवर्सिटी। डिसेबिलिटी स्टडीज प्रोग्राम के फाउंडर और डायरेक्टर दोनों हैं। अमेरिकन लिटरेचर में डिसेबिलिटी स्टडीज स्पेसिफिकली उनकी स्पेशलिटी है। डिसेबिलिटी से रिलेटेड काफी बुक्स लिखी हैं उन्होंने। द फर्स्ट बुक दैट आई मेंशन हियर इज रिकवरिंग बॉडी, जो कि 1997 की एक बुक है। इसके बाद उनकी किताब की अगर बात करें तो दैट इज वल्नरेबल स्टडीज एथिक्स एंड लाइफ राइटिंग, जो कि 2004 की बुक है। साथ ही साथ सब कुछ नोट करिए आप। एंड सिग्निफाइंग बॉडीज, जो कि 2009 की एक बुक है। तो सभी वर्क्स भी आप मेंशन करेंगे इनको इंट्रोडक्शन में तो काफी अच्छा आंसर बनेगा आपका। जिस वर्क की हम बात कर रहे हैं उनका एक ऐसे है जो कि इस पूरी एक कंबाइंड पब्लिकेशन में पब्लिश हुआ था, लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी। उस बुक का 14th चैप्टर है जो हम आज स्टडी कर रहे हैं। तो इन्होंने इस चैप्टर में बताया, शुरुआत में बता दिया था कि डिसेबिलिटी जो है ना वो प्रेजेंट कैसे की जाती है लिटरेचर और कल्चर में, कुछ कैरेक्टर्स के थ्रू। इडिपस, रिचर्ड थ्री, कैप्टन अहाब, मॉबी डिक के किस तरीके से सिनेमा में डिसेबिलिटी को एक स्पेक्टिकल, एक प्रेजेंटेशन बनाकर दिखाया जाता है। स्पेसिफिकली हॉरर फिल्म्स में आप देखेंगे ना किस तरीके से कहीं ना कोई डिसेबल कैरेक्टर होता है, या तो लेम होगा या फिर लुक्स अच्छे नहीं होंगे, या फिर ब्लाइंड होगा, किसी तरीके की डिसेबिलिटी दिखाई ही जाती है। तो डिसेबिलिटी को हमेशा दिखाया जाता है कि आपकी डिसेबिलिटी के साथ साथ आपके इनर फ्लॉज भी हैं, मॉरल फेलिंग्स भी हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इंडियन एपिक्स के दो कैरेक्टर्स को ही देख लीजिए, शकुनी मामा फ्रॉम महाभारता एंड मंथरा फ्रॉम रामायणा। इन दोनों ही एपिक्स में फिजिकल डिसेबिलिटीज के थ्रू इन कैरेक्टर्स को फ्लॉड दिखाया गया है, बड़ा क्रुक्ड दिखाया गया है। शकुनी मामा जिनकी लिम्पिक थी, जो लंगड़ा कर चलते थे, और मंथरा जिनको हंचबैक था, जिसको कुबड़ कहा जाता है। दोनों ही कैरेक्टर्स को बड़ा ही प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद हमें ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, इडिपस, रिचर्ड थ्री एंड कैप्टन अहाब। तीनों ही के साथ कोई ना कोई फिजिकल डिसेबिलिटी और साथ ही साथ कोई ना कोई फ्लॉ। इडिपस को ब्लाइंड दिखाया गया, उनकी ब्लाइंडनेस लिटरल भी है, मेटाफोरिकल भी है, सच्चाई नहीं देख पाते हैं। रिचर्ड थ्री शेक्सपियर के प्ले के कैरेक्टर हैं, उनको भी फिजिकल डिफॉर्मिटी के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। और बहुत रिसेंटली 2012 में उनका स्कल भी मिला था, जिसमें भी ये प्रूव हो गया कि उनका जो स्पाइन था दैट वाज अ लिटिल टिल्टेड। कैप्टन अहाब की डिसेबिलिटी दिखाई गई है, उनको उनके पास सिर्फ एक ही लेग है और किस तरीके से वो ऑब्सेस्ड हैं बदला लेने के लिए। तो इन सभी कैरेक्टर्स को फ्लॉड दिखाया गया हमेशा से लिटरेचर में। तो डिसेबिलिटी को नेगेटिवली मिसरिप्रेजेंट किया जाता रहा है हमेशा से, कि डिसेबिलिटी है तो पर्सनल फ्लॉज होंगे, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया जाता है, उनके पर्सनल फ्लॉज को देखा जाता है। बिल्कुल वन डायमेंशनल रहता है जब भी डिसेबिलिटी को मेंशन करते हैं कि हमारा जो डिसेबल कैरेक्टर है ना दैट विल बी द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर टू द मेन वन। जैसे ओमकारा मूवी में दिखाया गया, लंगड़ा त्यागी अगेंस्ट ओमकारा। तो डिसेबल्ड कैरेक्टर्स को अगेंस्ट दिखाया जाता है सो कॉल्ड एबल कैरेक्टर्स के, और उनके एक्सपीरियंस को, उनकी डाइवर्सिटी को तो इग्नोर ही कर दिया जाता है। वो क्या फील करते हैं वो नहीं दिखाया जाता, लेकिन वो जिस तरीके से नेगेटिव है वो दिखाया जाता है।
कैप्टन अहाब के एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कैप्टन अहाब का क्या कल्चरल इम्पैक्ट है। अहाब को डिसेबल दिखाया गया और दिखाया गया है कि उनकी जो ट्रेजेडी है दैट इज कॉन्ट्रास्टिंग विद अ सो कॉल्ड पॉजिटिव कैरेक्टर इस्माइल। उनकी डिसेबिलिटी को मिस रिप्रेजेंट किया गया, उनको एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया जो बड़े ऑब्सेस्ड है, उन्हें सिर्फ रिवेंज लेना है। तो डिसेबिलिटी को हम कैसे दिखाते हैं, सेंसेशनलाइज करके कि कोई डिसेबल पर्सन है तो कहीं ना कोई फ्लॉ, कोई ना कोई नेगेटिव ट्रेट जरूर होगा उस कैरेक्टर के साथ। लिटरेचर में भी मीडिया में भी ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। आप देखिए किस तरीके का आपको क्वेश्चन आ सकता है। हमारे राइटर ने डिसेबिलिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो वो क्रिटिक करते हैं किस तरीके से डिसेबिलिटी को हमेशा लिटरेचर और मीडिया में पोर्ट्रे किया जाता है। हमेशा डिसेबल्ड कैरेक्टर को इनर फ्लॉ या मॉरल फेलिंग्स के साथ दिखाया जाता है। उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को तो दिखाया ही नहीं जाता है, उनको एक वन डायमेंशनल ऐसा फिगर बना दिया जाता है कि एक जगह बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर है और जो डिसेबल कैरेक्टर है वो हमारा विलेन है। डिसेबल्ड इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस को बताया ही नहीं जाता है, उन्हें बिल्कुल हार्मफुल स्टीरियोटिपिकल पोजीशंस में दिखाया जाता है कि शकुनी मामा है, लंगड़े हैं, बहुत ही चतुर हैं, मंथरा जी हैं, उनका एक हंचबैक है, वो ही सबको प्रोपोगेट करती हैं कि किस तरीके से किसको क्या एक्ट करना चाहिए, कैकई को आकर भड़काती हैं। लंगड़ा त्यागी नोमकारा दैट एक्ट्स अगेन ऑल द रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स। तो इस तरीके से हमें हमेशा डिसेबल्ड कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है मीडिया में, लिटरेचर में। लेट मी रिमाइंड यू अगेन अबाउट द टेलीग्राम चैनल जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ टिप्स मिलते रहेंगे, वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे, सिलेबस का अपडेट मिलता रहेगा, एग्जाम का अपडेट मिलता रहेगा। तो ये चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए टू रिमेन अपडेटेड विद दिस सेमेस्टर 6 एंड अदर सेमेस्टर्स ऑल्सो। मेजरली अभी मैं सेमेस्टर सारे इवन सेमेस्टर्स पर कॉन्सेंट्रेट करूंगी क्योंकि इवन सेमेस्टर के एग्जाम्स आने वाले हैं। अदर देन दिस, आप में से कोई भी GMI IPU के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है फॉर इंग्लिश लिटरेचर, दे कैन स्टिल रजिस्टर। 1 मंथ का एक क्रैश कोर्स रन करवाया जाएगा, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए या फिर सेमेस्टर 6 की PDF लेने के लिए देयर इज अ लिंक, व्हाट्सएप लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं और क्वेरी कर सकते हैं कि किस तरीके से आप PDF ऑब्टेन करेंगे या फिर लाइव सेशंस मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।